ये है थाईलैंड का मैप और पूरा थाईलैंड हम नॉर्थ टू साउथ पूरा कवर करने वाले हैं अपनी बाइक या स्कूटी पे। ये है मेरा खजाना जो कि मुझे बहुत प्यारा है। ये है DJI Action 5 Pro। ताड़ा ये भी बहुत कम यूज़ हुआ है। अब सिंपली मुझे माइक उठाना है और इसे ऐसे पेस्ट कर देना है। देखो एकदम ये परफेक्टली चिपक गया, ये कहीं नहीं जाने वाला। मतलब निकालने के लिए भी थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है। तो और ये रही हमारी Honda CB350। इस पे चलते हैं राइड पर और टेस्टिंग करते हैं अपने कैमरा एंगल की और माइक की। यू रेडी प्रेरणा? लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश व्लॉग में। सो दोस्तों, इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इंटरनेशनल, वो भी इंटरनेशनल राइड करने के लिए। जी हाँ, हम जा रहे हैं थाईलैंड। और थाईलैंड को हम पूरा एक वहाँ पे बाइक रेंट करके या स्कूटी रेंट करके पूरा थाईलैंड कवर करने वाले हैं। आराम से हमारा मतलब 14-15 दिन का ये ट्रिप रहने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ और वो भी जा रहा हूँ तो राइड करने के लिए। तो उसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है, टिकट्स बुक हो गई हैं। मेरा इवन ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस IDP बेसिकली, वो भी आ चुका है। मेरा पासपोर्ट की डेट एक्सपायर होने वाली थी, वो काम भी हो चुका है। अब थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है और जो मैं शॉपिंग कर चुका हूँ और जो जो चीज़ें प्रोडक्ट्स मैं वहाँ लेके जाने वाला हूँ व्लॉग करने के लिए, वो सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और सबसे अभी मेजर काम मेरा जो रह गया है वो है मुझे अपने एक्सॉल हेलमेट का वाइज़र चेंज कराना है, उसमें माइक इंस्टॉल करना है। उसमें माइक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लेकिन वो वायर्ड है। मुझे उसमें वायरलेस माइक इंस्टॉल करना है। मेरे पास एक अभी न्यू माइक आया है, DJI माइक मिनी 2। ये तो पुराना, मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ ये तो हॉलीलैंड का माइक है, ये DJI के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो मैं अभी आपको माइक भी दिखाता हूँ, उसे उसकी इंस्टॉलेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, हेलमेट में कैसे लगाते हैं वो दिखाता हूँ। फिर उसको हम टेस्ट भी करेंगे, वाइजर भी लगाएंगे, पैकिंग भी करेंगे। इस व्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है गाइस। ये जो हमारी राइड होने वाली है लगभग 3000 किलोमीटर की होने वाली है, बल्कि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी, आई एम श्योर। और अभी जैसे कि मानसून सीजन है, थाईलैंड में भी मानसून सीजन है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। इसलिए मैंने आपको व्लॉग की स्टार्टिंग में बोला कि मेरा जो माइक है मुझे उसे वायरलेस करना है। अगर बारिश होगी और मैं अपना एक्शन कैमरा ऐसे यूज़ करूँगा हेलमेट में लगा के, उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ऑल्दो मैं अपना जो मेरा वायर्ड माइक है जो मैंने हेलमेट में अभी इंस्टॉल कर रखा है, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। बट लाइक बारिश में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और इंटरनेशनल में जा रहा हूं, तो मैं एक एक चीज़ रिकॉर्ड करने वाला हूं वहां पे आपके लिए। और दूसरी चीज़, हमने अभी डिसाइड नहीं किया कि हम मोटरसाइकिल लेंगे वहां जाके कि कोई होंडा की स्कूटी या कोई भी यामा जो भी अच्छी स्कूटी मिलती है वो लेंगे। बट मेरी प्रेफरेंस ये है कि हम स्कूटी लें, वो थोड़ी जेब पे इकोनॉमिकल पड़ती है, पेट्रोल उसमें कम लगेगा मुझे ऐसा लगता है। और बाकी उसके अंदर सामान रखने का स्पेस वगैरह अच्छा होता है। और बाकी थाईलैंड में तो जो स्कूटीज़ है अपनी यहाँ की तरह की स्कूटीज़ नहीं है, वहाँ पर तो 150-200 मतलब 400-400 सीसी तक की स्कूटी मिल जाती हैं। तो मेरा थोड़ा सा बस यही है कि उसमें सामान रखने का स्पेस हमें थोड़ा सा मिल जाए और थोड़ी सी कंफर्टेबल भी रहती है। बाइक में ये होता है कि हर 500-700 किलोमीटर बाद उसकी चेन ल्यूब करनी पड़ेगी, वो सब हम झंझट में नहीं रहते। ऑल्दो हमारी जो बात हुई है वहाँ पे, उन्होंने बोला अगर आप इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हो थाईलैंड में 3000 किलोमीटर, तो 1500 किलोमीटर चलाने के बाद हमें उसकी खुद से सर्विस करानी पड़ेगी। बाकी चलो देखते हैं, फिंगर क्रॉस्ड, जैसा हम प्लान कर रहे हैं वैसा सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाए। तो चलो अब नीचे चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं व्लॉग बनाने के लिए ऊपर आया था, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो नीचे चलते हैं, अपने हेलमेट में माइक लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं। फिर उससे मुझे चेक करना है कि विंड नॉइज़ वगैरह तो नहीं आ रही। वैसे DJI में आती नहीं है, बट स्टिल अगर उसे प्रॉपरली मैं यहीं से करके नहीं लेके गया तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ थाईलैंड में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े व्लॉगिंग को लेके। सो दोस्तों, ये है मेरा खजाना जो कि मुझे बहुत प्यारा है। ये है DJI Action 5 Pro। ताड़ा ये भी बहुत कम यूज़ हुआ है, ऐसे ही पड़ा रहता है। अब ये भी यूज़ होगा इतने टाइम बाद। इसको ऑन करके देखें बैटरी है कि नहीं इसमें। ओ, है इसमें बैटरी। और बाकी जो मैंने इसके साथ माइक लिया था, जो मैं अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये तो एक बार भी मैंने इसको कनेक्ट ही नहीं किया। जैसे ही आया था कि वैसे ही तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है अंदर। ताड़ा, दिस इज़ अ माइक, DJI माइक मिनी 2। और ये मैंने प्रिंस, जो कि इस राइड पे मेरे साथ जाने वाले हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं अम्बाला रहते हैं, मैंने उनसे मंगवाया था। वो जस्ट अभी थाईलैंड से आए थे और उनका दोबारा प्लान बन गया, तो ये मैंने उनसे मंगा लिया था माइक मिनी 2। इसको अभी इसके साथ कनेक्ट करते हैं। आज तक एक बार भी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया। और कमाल की चीज़, मेरे पास ये भी आ चुका है। आपने मेरे व्लॉग में पहले कभी भी नहीं देखा होगा। दिस इज़
Insta360 X4 एयर जो बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च हुआ है अभी कुछ टाइम पहले ही। इस पे बाकी मैंने जो भी कवर वगैरह होता है, लेंस गार्ड होता है, सब चढ़ा दिया मैंने। बाकी ये इसको शायद मैं ना लेके जाऊँ क्योंकि ये प्रेरणा यूज़ करती है अपने इंस्टाग्राम के लिए। अगर आप उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो आप बाइकर मॉमी सर्च करके उसे फॉलो कर सकते हो। तो बाकी चलो इसको हम पहले कनेक्ट करते हैं। मेरे को नहीं लगता मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया था, मैं भूल गया क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया ऐसे पड़े हुए। और मैं इसको कनेक्ट करके अभी फिक्स करूँगा। अरे वाह, ये तो कनेक्ट हो गया ऑन करते ही, क्योंकि मैंने शायद इसको पहले कनेक्ट किया होगा। देख रहे हो आप, हेलो हेलो हेलो, ये जो बाहर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, इसका मतलब है ये इससे कनेक्ट हो गया है। बाकी देखो इसमें बैटरी नहीं है। इसको चार्ज करते हैं और इसको हेलमेट में फिक्स करते हैं और चलते हैं एक छोटी सी राइड पे मोटो व्लॉग करते हुए, ताकि मेरे को ये चेक हो जाए कि इसमें मेरे को मेरी ये वॉइस जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही होगी तो उसको दोबारा से अच्छे से फिट करके लेके जाएंगे। थाईलैंड में मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी टाइम इसमें एक्स्ट्रा वेस्ट हो इन चीज़ों को करने के लिए। तो अपना हेलमेट मैं कैरी कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ऑलरेडी मैं इसको लगा के लेके जाऊँगा यहाँ से। गाइज आपको इस पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हैं। और हो सकता है हमें वहाँ पे नाइट राइड भी करनी पड़ जाए, तो इट्स बेटर कि मैं इसको रिप्लेस कर लूँ वाइज़र को। और बाकी मैंने इसके अंदर मैग्नेट लगा दिया है, इसके साथ जो माइक के साथ आता है वो रहा मैग्नेट। एक सेकंड में आपको लाइट जला के दिखाता हूँ। गाइज इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। 3M टेप के साथ मैंने जो DJI माइक के साथ मैग्नेट मिलती है उसे लगा दिया है। अब सिंपली मुझे माइक उठाना है और इसे ऐसे पेस्ट कर देना है। देखो एकदम ये परफेक्टली चिपक गया, ये कहीं नहीं जाने वाला। मतलब निकालने के लिए भी थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, तो राइड में गड्ढों में कहाँ ही गिरेगा। देखो अच्छे से स्टेबल हो चुका है। तो अब मैं चलो इसको चलता हूँ, इसको अपने कैमरे के साथ कनेक्ट करता हूँ एक्शन 5 के साथ, और एक छोटी सी क्विक राइड पे जाते हैं। लेकिन मैं जाऊँगा बाइक पर, क्योंकि बाइक को मैं 90-100 की स्पीड पर चला के देखूँगा कि कोई विंड नॉइज़ ना आ रही हो। सो दोस्तों देखो अभी टाइम हुआ है 4:40 और ये रही हमारी होंडा CB350। इस पे चलते हैं राइड पर और टेस्टिंग करते हैं अपने कैमरा एंगल की और माइक की। यू रेडी प्रेरणा? लेट्स गो। सो दोस्तों आ गए हम हाईवे पे। अब बाइक को थोड़ा स्पीड अप करते हैं ताकि हम चेक कर पाएँ कि कोई हमारे माइक में विंड नॉइज़ तो नहीं आ रही। बाकी थाईलैंड में हम अपनी जो स्कूटी होगी 80 से ऊपर तो शायद नहीं चला पाएंगे। मतलब इतना स्पीड लिमिट तो नहीं है ठीक स्कूटी के लिए, मुझे ऐसा लगता है। वो तो वहाँ जाके पता चलेगा, बट फिर भी मैं इसको 100 पे कुछ देर भगा के देखता हूँ और फिर वापस जब उस रास्ते से जाऊँगा तो नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन करके देखूँगा। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है अभी, तो पता चल जाएगा कि मुझे इसको किस मोड पे यूज़ करना है। चलो इसको ओवरटेक करते हैं। इतना टाइम हो गया बाइक भगाए हुए मुझे, मैं स्कूटर वाला बन गया हूँ मैं अब। प्रेरणा को डर लग रहा होगा क्योंकि हम इतनी तेज़ यूजुअली बाइक चलाते नहीं है, बट ये टेस्ट ना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता वहाँ जाके कुछ विंड नॉइज़ आए और हमारी वीडियोस ख़राब हो जाएं। सो दोस्तों बाइक भी ठीक ठाक स्पीड पे चल रही है और इस टाइम नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। तो लेट्स सी कि कौन से मोड पे हम इसको चलाने वाले हैं। ये इस वीडियो से अब क्लियर हो जाएगा, मुझे भी और आपको भी। और प्रेरणा का अलार्म बज रहा है और अभी बज गए हैं सुबह के 4:58 और आई कैन डिफ्रेंशिएट। सामने क्लाउड्स आ रहे हैं, मतलब स्काई का कलर देख के ना एक जगह थोड़ा ब्लू ब्लू दिखना स्टार्ट हो गया क्योंकि उजाला हो रहा है और सामने एकदम डार्क हो रहा है। तो घर वापस जाते हुए अगर बारिश भी मिल जाए तो वाटर प्रूफिंग वाली टेस्टिंग हो जाएगी, जिसके लिए मैंने पूरा सेटअप लगाया है। सो दोस्तों इसको कैसे बोल सकता हूँ मैं अपने ट्रिप पे, अपने छोटे से DJI Neo ड्रोन को, इसको भी मैं लेके जा रहा हूँ। ये फ्लाई मोर कॉम्बो है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे अच्छे अच्छे शॉट्स लेंगे हम। बाकी मेरा प्लान था इसको मैं अपग्रेड कर लूँ, बट मेरे को लगा कुछ टाइम और चला लेते हैं क्योंकि अभी ट्रिप पे बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि इसको अगर मैं सेल भी करता हूँ पैसे मिलाने भी बहुत ज़्यादा पड़ेंगे अगर मुझे DJI Neo 2 भी लेना है तो मैंने सोचा इस राइड पे, इस ट्रिप पे इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नया है और बहुत ही कम यूज़ हुआ है। तो इसको भी मैं अभी जाके छत पे उड़ाता हूँ क्योंकि बहुत टाइम से उड़ा नहीं है। इसकी बैटरी मुझे कुछ भी नहीं पता, कोई अपडेट वगैरह भी करना होगा तो मैं इसको टाइमली पहले इसको भी प्रिपेयर कर लेता हूँ राइड के लिए। ये रहा ड्रोन, ये रहा रिमोट। अब इसको उड़ाएंगे। मैं ज़्यादा दूर लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो सही देखना था मुझे, ये अपडेट वगैरह की जरूरत तो नहीं है, ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा। बहुत दिनों से उड़ाया नहीं है इसको। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है आज। इसको भी पता चल गया हम थाईलैंड जाके इसको बीच पे उड़ाने वाले हैं।
तो ये अभी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है अब हमें बैलेंस करके अपने आप को। तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे अपना ये वाला कैमरा Insta360 लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए। मन तो है लेके जाने का, लेकिन इसमें होता क्या है ना, इसकी वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ड्रोन की फुटेज निकालना और अपने फ़ोन की फुटेज निकालना, DJI Action 5 की फुटेज निकालना, तो बहुत सारी फुटेज इकट्ठी हो जाएंगी, उनको एडिट करना बहुत एक तामझाम हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको डेली व्लॉग वहाँ जाके दे सकूँ। तो ये सब अगर मैंने जितने कैमरा में ऐड करूँगा उतना काम मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बेटा से 2-2.5 साल हुए हैं हेलमेट लिए वैसे। दोस्तों ये है थाईलैंड का मैप, और पूरा थाईलैंड हम नॉर्थ टू साउथ पूरा कवर करने वाले हैं अपनी बाइक या स्कूटी पे। फर्स्ट डे हम लैंड करेंगे बैंकॉक में, यहाँ से अपनी स्कूटी या बाइक रेंट करेंगे। नेक्स्ट डे हम निकलेंगे पूरा नॉर्थ कवर करने के लिए। सबसे पहले हमारी डेस्टिनेशन रहेगी चियांग माई, लेकिन ये जो डिस्टेंस है बैंकॉक टू चियांग माई काफ़ी लंबा है, तो हमें मोस्ट प्रॉब्ली एक रास्ते में एक स्टे लेना पड़ेगा। चियांग माई के आसपास जितनी भी जगह है लाइक मेकापोंग वगैरह, हम वो एक्सप्लोर करते हुए अगेन फिर वापस पहुँचेंगे बैंकॉक में। इस पूरी जर्नी में हमें 3 से 4 दिन लग जाएंगे। फिर बैंकॉक में एक दिन रेस्ट करने के बाद, एंजॉय करने के बाद हम नीचे आएंगे फुकेट की तरफ। फुकेट भी यहाँ से मेरे ख्याल से 900 किलोमीटर दूर है, मैंने नेविगेशन में देखा था गूगल मैप में। तो इस डिस्टेंस को भी कवर करने में हमें लगता है कि 1 दिन से ज़्यादा लगेगा, हमें रास्ते में कहीं स्टे लेना पड़ेगा। फिर फुकेट में आने के बाद यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, कराबी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे 3-4 दिन बिताने के बाद जो हमारा ऐसा प्लान है, या आगे जाके चेंज भी हो सकता है, फिर वापस हम आ जाएंगे पताया में। पताया कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे अच्छे से हम 3-4 दिन बिताएंगे, फिर बैंकॉक में, बैंकॉक से फिर हम अपने घर पे आ जाएंगे। ये हमारी अभी आइटनरी है। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। वेदर अभी वहाँ पे बारिश हो रही है, तो हो सकता है हमें 1-2 दिन ज़्यादा लग जाए, 1-2 दिन कम लग जाए। वो जो हमारी कैलकुलेशन है वो अभी हमें खुद नहीं पता कि हम ये कैसे मैनेज करने वाले हैं, क्योंकि देखो मानसून सीज़न है, नया देश है, फर्स्ट टाइम मैं राइड करने वाला हूँ, तो हम थोड़ा बफर टाइम अपने लिए लेके चलेंगे। हम एकदम जल्दी नहीं करेंगे कि हमें एक दिन में 500-700 किलोमीटर चलानी है। 300-400-500 जितना हमारी लिमिट होगी हम इतना ही चलाएंगे, क्योंकि नया देश है और नई फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल राइड है, तो मैं नहीं चाहता कोई पंगा हो। तो हमें ऑल द बेस्ट विश कर देना। बहुत बड़ा मैप है, इंडिया में तो जगह जगह हम पहचान लेते हैं, इसमें तो एक एक जगह 10 बार देखने के बाद भी ढूंढनी पड़ रही है।